हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे। आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर हम बात करें जेके बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग एसोसिएट्स के कर रहे हो या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के कर रहे हो, आपके काम आने वाला है। वो जो जेके एसएसबी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर रिवीजन हो गई, और वो जो कहते थे कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करवाएं, उस कैटेगरी के नहीं करवाए हैं, तो जेके बैंक में हम सभी तरह की कैटेगरी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपकी वो रिवीजन भी हो जाएगी, वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। फिर से हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे और 2 वीडियोस में हम डायरेक्शन को कंप्लीट कर देंगे। आज की जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे बहुत सारे बेसिक्स हम कवर करेंगे, कई सारे कैटेगरी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उस पर जो बेस्ड मतलब कई सारे डाउट्स रहते हैं वो भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्शंस की बात करें, हम ये मान के चलेंगे कि आपको डायरेक्शन सेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन सबके सामने स्क्रीन में है। अगर हम बात करें ऊपर वाले डायरेक्शन की तो उसे नॉर्दर्न साइड कहा जाता है, नीचे की डायरेक्शन की बात करें साउदर्न साइड कहा जाता है। अगर हम इस तरफ आएंगे तो ईस्टर्न साइड, और मेरी तरफ आ जाओगे तो वेस्टर्न साइड रहता है। इस तरह से डायरेक्शंस रहती हैं। यहाँ पे तो किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। इन्हें कहते हैं हम प्राइम डायरेक्शंस। आपके एग्जाम में नहीं पूछ जाएगा प्राइम डायरेक्शंस क्या होते हैं, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ, इनको हम कहते हैं प्राइम डायरेक्शंस। अब इसी तरीके से अगर हम चलें, ये हमारे पास मान के चलो हमने इस तरह से बना दिया, नॉर्दर्न साइड आ गया, ये सदर्न साइड आ गया, ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है। ये हमने बना दी कौन सी डायरेक्शंस, प्राइम डायरेक्शंस बना दी। अब एक आती है हमारे पास कार्डिनल डायरेक्शंस। वो क्या होती हैं वो समझो। ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, इनके बीच में डायरेक्शन होगी। इसके जो बीच में डायरेक्शन बनी उसे हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। इतना क्लियर हो गया। वैसे ही आगे की तरफ चलें, ईस्ट है, साउथ है, इसके बीच की डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। वैसे अगर हम यहाँ पर रचे साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। यहाँ पर रचे नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। इतना आप सभी को समझ आ गया। ये था बेसिक सा फंडा कि नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट कहाँ पे, वेस्ट कहाँ पे, उनके बीच वाली डायरेक्शंस को क्या कहा जाता है। यहाँ पे किसी तरह का किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं रहेगा। और हम आज ज़बरदस्त ट्रिक्स का समझेंगे जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को बड़े जल्दी अटैम्प्ट कर लोगे, और बताऊंगा कहाँ पे ट्रिक लगानी है, कहाँ पे ट्रिक नहीं लगानी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सभी क्वेश्चन में ट्रिक लगाना स्टार्ट कर देते हो और आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो वो तरीका भी आपको मैंने बताना है। यहाँ पर आगे की बात करें, ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए, और छोटा सा कंसेप्ट हम आपको समझा देते हैं। अगर मान के जो नॉर्दर्न साइड है, ये सदर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न साइड है। आप मान के चलो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप अभी कहाँ पर हो, एट प्रेजेंट आप भी नॉर्थ डायरेक्शन में हो। आपको क्वेश्चन में आता है कि आपने क्या करना, राइट साइड टर्न करना है, या वो आपको बोलता है क्लॉकवाइज टर्न करना है। अगर आपको बोला जाएगा राइट साइड टर्न करना है, या फिर आपको बोला जाएगा क्लॉकवाइज टर्न करना है, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम रहेगा। और यहाँ पे लाइट का फोकस पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा। ये नॉर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। राइट साइड की बात करो, क्लॉकवाइज की बात करो, दोनों के दोनों डायरेक्शन सेम ही है। अगर वो बोलेगा लेफ्ट साइड टर्न करो या फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न करो, तो इनका मतलब भी सेम होगा। कैसे, अगर आप नॉर्दर्न साइड में हो, नॉर्दर्न साइड का राइट साइड कौन सा हो जाएगा, मतलब आपको ऐसे आना है। नॉर्थ साइड में हो, आपको राइट साइड आना है, मतलब ऐसे आना है, क्लॉकवाइज आना है। जैसे हमारे पास ये क्लॉक रहती है ना, घड़ी रहती है, इसके जो भी हैंड्स होते हैं वो कैसे रोटेट करते हैं, कैसे रिवॉल्यूट करते हैं, इस तरह चलते हैं ना, ऐसे घूमते हैं, यानी कि वो ऐसे घूम रहे हैं, ये ऐसे चल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही राइट साइड कहा जाता है। तो नॉर्थ साइड हो, आपको राइट में आना है, यानी कि आपको ईस्ट साइड भी आ जाओगे, क्योंकि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो। आप ईस्टर्न साइड में हो, आपको राइट साइड जाना है, आपको घड़ी की तरह करना है ना, जैसे घड़ी की वो होती है हैंड होता है, वो घूमता है, वैसे ही घूमना है, वो ऐसे ही घूमता है ना, आपको भी ऐसे ही घूमना है। ईस्ट से आपने राइट साइड आना है, आप साउदर्न साइड में आ जाओगे। इसी तरह से आगे चलता जाएगा। लेफ्ट साइड का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, आपको अपोजिट डायरेक्शन में घूमना है। आप ईस्ट साइड में हो, आपको कहा गया आपको लेफ्ट साइड जाना है। अगर लेफ्ट साइड कहा गया है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब घड़ी के मिनट हैंड की बात करें वो ऐसे चलता है, आपको रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, आपको ऐसे आना पड़ेगा। अगर आप ईस्ट साइड में हो तो आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा नॉर्दर्न साइड में। यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। और आपको बताना चाहूँगा, जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए कम है। अगर आप चाहते हो परफेक्ट बनना है, इसमें आपको कई तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो मैं करवा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो करोगे परफेक्ट बन जाओगे, बिल्कुल नहीं। आपको अब आप तैयारी करने जा रहे हो जेके बैंक एग्जाम के लेवल की, आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईबीपीएस की कर रहे हो, और कई सारे बड़े एग्जाम्स की कर रहे हो। वहाँ पर ये रहता है जितना करोगे उतना कम रहता है, तो जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस आपको करना है। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर जो भी बीच में कंसेप्ट वगैरह आएंगे हम समझते जाएंगे। और अब किसी को भी देखोगे ना, कोई भी इंसान अगर अभी सक्सेसफुल वगैरह है, अपनी फील्ड में है, अगर हमारे इंडिया की बात करें, क्रिकेट तो बहुत सारे लोग देखते हैं यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर हम बात करें क्रिकेट मैच की बात करो, क्या विराट कोहली का मैच है, रोहित शर्मा का मैच है, MS धोनी का मैच है,
अब वो अपने अपने लेवल पे प्लेयर में मतलब फिट है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है अपनी गेमिंग में। विराट कोहली की बात करें, बैटिंग में वो परफेक्ट है, अच्छा बैट्समैन है वो ना। अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि उसने एक बार बैटिंग करना सीख लिया, उसको समझ आ गया कौन से स्ट्रोक कैसे खेलना है, उसने छोड़ दिया, कभी नहीं छोड़ा। इवन कि इतना परफेक्ट बैट्समैन होने के बाद भी हर मैच से पहले वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है ना। प्रैक्टिस क्यों? अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। अगर वो इतने बड़े प्लेयर हो गए, हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आप क्यों नहीं प्रैक्टिस कर सकते? आपको भी प्रैक्टिस करनी इन चीज़ों की, ठीक है। तो फिर से बोलूँगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, जितनी करते रहोगे वो बेटर आपके लिए रहेगा। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन में रहेगा। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है। अब मैं आपको डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सब कुछ कवर करवाऊंगा। मैं यहाँ पे सभी एग्जाम्स कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है ना, बेसिक सभी एग्जाम के लिए सेम रहता है। कल की वीडियो में अलग तरह के क्वेश्चन होंगे जो कि सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड होंगे, और थोड़े से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एसएससी के हायर लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, आपसे यहाँ पे पूछा गया है, हेमंत स्टार्ट्स वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। हेमंत जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब हमें पता है हम क्या करेंगे, वो हम डायरेक्शन वाला काम नहीं करेंगे कि वो हेमंत नॉर्थ साइड में जा रहा है फिर यहाँ गया वहाँ गया, हम वो काम नहीं करेंगे। जो स्टूडेंट इस चैनल से पहले से कनेक्टेड हैं उनको पता है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, और वो अभी तक करके बैठ भी चुके होंगे, ठीक है। आपको इतना मैं बता रहा हूँ। और अभी हम आपको स्टार्ट करवाते कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आपने क्या करना है, हेमंत स्टार्ट्स वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। हेमंत जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। अब हेमंत है कहाँ जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और कितना ट्रैवल करता है, 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है। 5 किलोमीटर ट्रैवल किया ना हेमंत ने। आप यहाँ पे 5 लिख दो, और कौन सी डायरेक्शन में गया था, नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, आप यहाँ पे n लिख दो। 5 किलोमीटर का नॉर्थ डायरेक्शन में, जिसको इंग्लिश अच्छे से समझ नहीं आती वो भी इस क्वेश्चन को कर लेगा। 5 किलोमीटर का कहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन में। हमने यहाँ पे 5 लिख दिया और नॉर्थ डायरेक्शन में उसको भेज दिया, किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद कहा गया है, एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। फिर वो क्या करता है, अपने लेफ्ट साइड में टर्न करता है और 10 किलोमीटर तक जाता है, 10 किलोमीटर तक जाता है, बट लेफ्ट साइड में टर्न करा है। नॉर्दर्न साइड ये है, अब वो लेफ्ट साइड टर्न करेगा। लेफ्ट का मतलब तो बताया था एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज ही टर्न करना। नॉर्थ से वो लेफ्ट साइड आएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो वो आ जाएगा वेस्टर्न साइड में। हम यहाँ पर लिख देंगे वेस्ट। क्लियर हो गया, हमने वो लिख दिया। उसके बाद क्या कहा गया है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। पहले कहा गया था कि हेमंत की बात करें, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है। फिर कहा गया, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो लेफ्ट साइड में टर्न करता है और 10 किलोमीटर तक जाता है। फिर कहा, एंड देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, दोबारा से लेफ्ट साइड टर्न करता है और 5 किलोमीटर, दोबारा से लेफ्ट साइड। अब वो यहाँ पर आ चुका है, अब वो वेस्टर्न साइड में आ चुका है ना, यहाँ से दोबारा से लेफ्ट साइड टर्न कर रहा है, यानी कि फिर से हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। यहाँ पे आपको कितनी सारी शेडोज दिख रही होगी ना, लाइट का इशू है, सुबह से लाइट बंद आज। यहाँ पे फिर से वो लेफ्ट साइड जा रहा है, यानी कि वो कहाँ पर आ गया है, वो फिर से सदर्न साइड में आ गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और S हम लिख देंगे। क्लियर हो गया, जैसे आपको स्टार्टिंग में समझाया था वही कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन भी देखो कैसे हो जाएगा। फिर और भी कुछ कहा हुआ है क्या, नहीं कहा हुआ है। अगर दे भी देगा तो हम डरते नहीं हैं, हम अब जितना मर्जी दे दो हम सॉल्व कर लेंगे। फिर क्या कहा गया है, नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम, ठीक है। अब वो पूछा गया है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है। फार का मतलब दूर, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है आपको सिर्फ ये बताना है। अब कैसे करोगे, अब यहाँ पर देखो कैसे करना होता है आपको, जो अपोजिट डायरेक्शन होती है ना उन्हें माइनस करना होता है। जैसे अगर हम बात करें, ये नॉर्दर्न साइड है, ये सदर्न साइड है, अपोजिट है, हम इन्हें माइनस करने की कोशिश करेंगे। ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है, इनको हम माइनस करने की कोशिश करेंगे। अपोजिट को हमेशा माइनस करने की कोशिश करेंगे, हमने ये काम करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे नॉर्थ आपको दिख गया है, आपको साउथ आपको दिख गया है। नॉर्थ और साउथ तो अपोजिट हैं, और हम सर ने कहा था कि माइनस करना है, तो हम माइनस करेंगे इसको भाई। अब यहाँ पर देखो, ये 5 नॉर्थ है, ये 5 साउथ है, तो 5 तो पूरी तरह से माइनस हो जाएंगे ना। 5 - 5 करो 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ और साउथ को कैंसिल करना था, इनकी वैल्यूज़ को कैंसिल करना था, और दोनों के दोनों वैल्यूज सेम है, तो कट के तो 0 बन जाएगा। हमने पूरी तरह से इनको काट दिया। बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बच गया है 10 वेस्ट, तो यही इसका आंसर होगा। यानी कि अगर आप पे बात करें, पूछा गया है हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, जब आपसे ये पूछा गया अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है, तो हमने बोल दिया कि वो 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। उसने सिर्फ पूछा था कि कितने दूर है, हमने तो ये भी बता दिया कि वो वेस्ट साइड में है, हमने ये भी बता दिया कि वो वेस्ट साइड में है। देखो इस तरह का क्वेश्चन है, आप बड़े जल्दी कर लोगे। अगर आप ऐसे बनाना स्टार्ट कर दे, 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, यहाँ गया, वहाँ गया, वो बकवास है वो, ठीक है। वो अभी फिलहाल नहीं करना, वो भी काम आएगा आपके, जब काम आएगा मैं आपको बता दूंगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पर एंडिंग में कहा होगा
कि हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने इनिशियल पोजीशन से कितने दूर है। जैसे अगर उसने पी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था तो वो पी पॉइंट से कितना दूर है, अगर उसने इस बंदे के रिस्पेक्ट में चलना स्टार्ट किया था वो अब इस बंदे से कितना दूर है। समझ गए हो, स्टार्टिंग पॉइंट से जब भी डिस्टेंस पूछा जाएगा ना आपको ये ट्रिक यूज़ करनी। जैसे यहाँ पे पूछा गया था अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, आपने ये ट्रिक यूज़ कर ली है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बड़े क्वेश्चन से हमारे पास, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया, एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में और है, देखो ये ट्राई करो, पता लग जाएगा किस किस को समझ आ गया है। यहाँ पर कहा गया मनीष की बात करें वो 25 मीटर साउथ की तरफ जाता है। मनीष की बात करें वो कहाँ पर जा रहा है, 25 मीटर साउथ डायरेक्शन में जाता है, हमने लिख दिया 25 साउथ। उसके बाद क्या कहा गया है, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब वो लेफ्ट साइड में टर्न करता है और 20 किलोमीटर और 20 मीटर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। 25 मीटर साउथ की तरफ गया, फिर लेफ्ट साइड आता है और 20 मीटर कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। अब साउदर्न साइड ही है, साउदर्न साइड का लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा। अगर हम घड़ी की बात करें, घड़ी तो ऐसे चलती है, हमें लेफ्ट साइड जाना, हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, हमें ऐसे जाना है, लेफ्ट साइड हमारे पास ये हो जाएगी, यानी कि ईस्टर्न साइड में आ चुका है। समझिए ना, सारा खेल किसका है, लेफ्ट राइट का खेल है सारा। आपने कर दिया, मनीष को 25 मीटर साउथ की तरफ आप लेके गए, फिर आपने इसको लेफ्ट भी लेके गए और 20 मीटर पे घुमा दिया, फिर ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर दोबारा से लेफ्ट साइड में टर्न कर रहा है और 25 मीटर जा रहा है, दोबारा से लेफ्ट साइड। अब वो ईस्टर्न साइड में आ चुका है, दोबारा से लेफ्ट साइड आ रहा है, यानी कि वो नॉर्दर्न साइड में आ जाएगा। हमने यहाँ पे नॉर्थ भी बना दिया, किसी तरह का डाउट नहीं यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे JKSSB वाले, वो सारे क्वेश्चन आराम से करेंगे ये वाले। फिर उसके बाद कहा गया है, और जो भी बच्चे JKSSB के हमसे पढ़ चुके हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना आपके आज जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से कितने सही हुए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ही अगेन टर्न टू हिज राइट, वो दोबारा से राइट साइड टर्न करता है। अब यहाँ पर आने के बाद वो क्या करता है, राइट साइड टर्न करता है और 15 मीटर तक ट्रैवल करता है। अब वो राइट साइड आ चुका है। नॉर्दर्न साइड की बात करें, यहाँ से राइट साइड मतलब हमें क्लॉकवाइज घूमना है, हमें क्लॉकवाइज घूमना है। अब वो कहाँ पर आ जाएगा, वो ईस्टर्न साइड में आ जाएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया ईस्ट। किसी तरह का यहाँ पे डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। फिर क्या कहा गया है, एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच डायरेक्शन। फिर से कहा गया ना, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछा है, हम बताएंगे। हमने क्वेश्चन पहले देख लिया कि लास्ट में क्या पूछा गया, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, हमने ट्रिक को लगाना स्टार्ट कर दिया। अब सॉल्व करेंगे। देखो नॉर्थ और साउथ अपोजिट डायरेक्शन है, हमें माइनस करना है। 25 यहाँ पे 25 यहाँ पे माइनस करके 0 बन जाएगा, ये तो पूरी तरह से कट जाएंगे। अब बच गया ये ईस्ट और ये ईस्ट, सेम डायरेक्शन को तो हम ऐड करेंगे। 20 ईस्ट प्लस 15 ईस्ट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 35 ईस्ट बन जाएगा। और ऐसा आपको कहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको 35 ईस्ट ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपको करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो भी आपके सामने स्क्रीन में है, इसे ट्राई करो। क्या ये वाला क्वेश्चन आपसे होता है, इस क्वेश्चन की बात करें, ये लो ट्राई करो। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, ये एक और नई कैटेगरी क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपकी डायरेक्शंस कटते ही नहीं है। आपके सामने जो स्क्रीन में क्वेश्चन रहता है ना, ये नॉर्थ साउथ वगैरह कटता ही नहीं है, वो वाले कैटेगरी क्वेश्चन आ गए, इसको कैसे करना है। मैंने कहा ना आपको हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा, सारे डाउट आपको क्लियर करवाऊंगा। सिर्फ 2 वीडियोस चाहिए, एक आज की वीडियो बनेगी, कल की वीडियो बनेगी, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या कहा गया है, वेद वॉक्स 9 मीटर टुवर्ड साउथ। कोई वेद है, कोई लड़का है, वो साउथ साइड में जाता है, ठीक है। फिर से वही लास्ट क्वेश्चन में देखो, लास्ट में क्या कहा गया है, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच डायरेक्शन। फिर से वो पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है, कौन सी डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। और जो भी JKSSB के एग्जाम होंगे, जितने भी JKSSB के एग्जाम होंगे, रेलवे वाले एग्जाम होंगे, जो भी ऐसे एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट। इवन SSC CHSL की बात करें, CGL की बात करें, इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया वेद जो है वो 9 मीटर जाता है साउथ साइड में। वेद क्या कर रहा है, 9 मीटर साउथ साइड में आ रहा है, हमने लिख दिया 9 और S। फिर क्या कहा गया है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर वो अपने राइट साइड में जाता है और 5 मीटर कहाँ पे, राइट साइड में। साउथ साइड ये है ना, इसका राइट क्या हो जाएगा, हमें क्लॉकवाइज आना है, यानी कि वेस्टर्न साइड में आ जाएंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया W, वेस्टर्न की जगह W लिख दिया। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, 9 मीटर वो साउथ की तरफ जा रहा है, फिर राइट साइड टर्न कर रहा है, 5 मीटर जा रहा है, फिर देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 4। अब वो फिर से राइट साइड जा रहा है और 4 मीटर यहाँ पर आ चुका है, फिर से राइट साइड जाएगा, यानी कि नॉर्दर्न साइड में जाएगा। और कितना मूव किया, 4 मीटर उसने मूव किया, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको सब कुछ क्लियर, किसी तरह का यहाँ पे डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर रहता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। एट लास्ट में क्या होता है, पहली बार किसी क्वेश्चन में कहा गया एट लास्ट, वरना वो घुमाते रहते हैं। एट लास्ट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 7 मीटर। अब वो क्या करता है, 7 मीटर जाता है लेफ्ट साइड में, 7 मीटर लेफ्ट साइड में।
नॉर्थ साइड में आ चुका है, नॉर्थ साइड में आ चुका है, लेफ्ट क्या हो जाएगा फिर से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वेस्ट साइड में आता है। हमने यहाँ पे लिख दिया 7 और वेस्ट, ठीक है। फिर कहा गया है बताओ अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूर है, कौन से डायरेक्शन में है, कितना दूर है कौन सी डायरेक्शन में वो बताना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखो ये 4 नॉर्थ है और ये साउथ है। मुझे पता है नॉर्थ और साउथ है, इसका मतलब हम इनको माइनस कर सकते हैं। तो 9 में से 4 माइनस करोगे, 9 में से 4 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि नॉर्थ और साउथ अपोजिट है ना, हम माइनस तो कर सकते हैं। हमने जब इनको माइनस किया तो हमें देखा 9 में से 4 माइनस किया 5 आ जाएगा, वो तो ठीक है। बट इसके साथ हम डायरेक्शन कौन सी लिखें, अब हम इसके नॉर्थ लिखें साउथ लिखें, वो किस पे डिपेंड करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो वाली डायरेक्शन हम लिख देंगे। वैल्यू किसकी ज़्यादा है, वैल्यू हमें सामने दिख रहा है 9 की ज़्यादा है ना, 4 तो छोटा होता है 9 बड़ा होता है, तो बड़े वाले के साथ साउथ है, हम यहाँ पर भी साउथ लिख देंगे। इतना आपको समझ आ गया। यहाँ पर क्या वो पूरी तरह से कटते नहीं है, आपको तो माइनस करना ही है। 9 में से 4 माइनस कर दो 5 आंसर आ जाएगा, आपने 5 यहाँ पर लिख दिया। अब डायरेक्शन कौन सी लिखोगे साथ में, जो बड़े वाले के साथ है, बड़े के साथ यहाँ पे साउथ था, आपने साउथ लिख दिया। आगे चलते हैं, 5 वेस्ट और 7 वेस्ट यानी कि सेम डायरेक्शन है, हम इनको ऐड कर सकते हैं ना, तो कर लेंगे। 7 + 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 और साथ में वेस्ट लिखेंगे। यहाँ पे भी किसी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब इसका आंसर कैसे आएगा, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए वहाँ पे तो पूरी तरह से कट रहा था ना, तो हमारा आंसर कुछ ना कुछ एक ही टर्म बचती थी। हम बोलते थे इतने डिस्टेंस पे है, इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे तो 2 टर्म्स आ चुकी हैं। बस इतना हमें क्लियर हो गया यहाँ से कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में है। अब वो जो भी है, जो भी आंसर आएगा वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ काटने के बाद जो भी हमने करना था करने के बाद हमारे पास साउथ वेस्ट बचा है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट ही है। अब ऑप्शंस की तरफ जाओ, साउथ वेस्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में भी देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में भी देखने को मिल रहा है, और एक नन ऑफ दीज वाला भी है। हम यहाँ पर चेक करेंगे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ठीक है। साउथ वेस्ट में अगर एक ही ऑप्शन होता ना आपके वहाँ पर, एक ही ऑप्शन होता साउथ वेस्ट, तो आप उसी को टिक कर देते। बट हम पूरी तरह से वेरीफाई कर लेते हैं इसको कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी। डायरेक्शन में समझ आ गया। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं ऐसे केसेस में, जब 2 डायरेक्शंस हो जाएंगे जो कट भी नहीं रही होंगी, जैसे ईस्ट और नॉर्थ हो जाएगा या साउथ और वेस्ट आकर कट रहे नहीं ना ये। अब इसके मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, सिंपल सा पाइथागोरस हम थ्योरम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ क्या करना है, अंडर रूट बना दो, अंडर रूट बना दिया, पहले वाली टर्म का स्क्वायर कर लो, कर लिया, प्लस दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर कर लो, कर लिया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अंडर रूट बना दिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लिया, वो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। 144 + 29 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 169 हो जाएगा, अंडर रूट आ गया। और ये किसके बराबर होता है, 13 के बराबर होता है ना, तो 13 हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा मीटर का, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। और 13 मीटर और साउथ वेस्ट, 13 मीटर साउथ वेस्ट आपको यहाँ पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 5 जो है नन ऑफ दिस, वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आपको समझ आ गया, ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सिंपल सा एग्जाम होता है कोई जेके एसएसबी टाइप का या रेलवे के टाइप का, सिंपल जो ग्रुप डी वगैरह का रहता है, वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए A B C D, सी में आपको दे दिया साउथ वेस्ट और डी में दे दिया नन ऑफ दिस। आप वहाँ पे डायरेक्टली देखोगे साउथ वेस्ट आ गया, आप टिक करके आ जाओगे तो आपको ठीक है। बट बैंकिंग के जैसे एग्जाम में हालांकि क्वेश्चन ऐसे कम आते हैं, बट फिर भी किसी हायर एग्जाम की बात करोगे वहाँ पर अगर नन ऑफ दीज है ना, तो एक बार क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेना, क्योंकि टाइम मुझसे ज़्यादा लग रहा है आपको। डायरेक्शन तो अपने ऐसे ही बता दी, इसको सॉल्व करने में भी कौन सा टाइम लगा है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसके बाद ही आंसर टिक करना। इतना आपको समझ आ गया। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वहाँ पर क्या कहा गया, ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है, इसमें देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, ट्राई करो एक बार। मैं यहाँ से क्वेश्चन निकाल देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर हमें बतानी यहाँ पे 6, ठीक है। अभी आगे एंगल वाले क्वेश्चन, अभी हमारे पास एंगल वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। इसकी भी बेहतरीन ट्रिक है, आपको मैं ट्रिक की हेल्प से करवाने जा रहा हूँ। अब एंगल वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में कहा गया है, एंड पढ़ो, एंड में पढ़ो क्या कहा गया है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, यहाँ पर आपको ट्रिक लगानी है। इससे पहले क्या था, आपको कहा कि इनिशियल पोजीशन से कितने दूर है, स्टार्टिंग पोजीशन से कितने दूर है, जिस पॉइंट से चला था उस पॉइंट से कितने दूर है, आप वहाँ पे ट्रिक्स यूज़ कर रहे थे। अब जब एंगल वाला कंसेप्ट आ गया ना, एंगल वाला कि इतने डिग्री घूम रहा है, उतने डिग्री घूम रहा है, और वहाँ पर पूछा था वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, यहाँ पर भी ट्रिक लगती है। ये सेम ट्रिक लगाएंगे, बट कैसे वो समझो। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, एक आदमी है वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। मैं एंड यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं है। फिर कहा गया है, ही टर्न्स टू 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
अब यहाँ पे फिर से आपको बताना चाहूँगा, वो बनाने की जगह ना फिगर थोड़ा टाइम वेस्ट करने वाली बात है, सिंपल सी ट्रिक है, समझ लो काम आएगी। और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनको चाहिए कि एक तरह के क्वेश्चन की अगर हम बात करें 3 से 4 क्वेश्चन को सॉल्व करवाए जाएँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर किसी को समझ भी आ जाए तो उन सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जेके एसएसबी रीजनिंग वाली, जेके एसएसबी रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट है। आप उस प्लेलिस्ट में जाओ, पहले जो 2-3 वीडियोज़ हैं वो डायरेक्शन वाले ही हैं, जो मैं आपको आज समझा रहा हूँ, जितनी कैटेगरी क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में आपको समझा दूंगा वो सभी वहाँ पे 2-3 वीडियो में करवाए हुए हैं। आपने क्या करना है, उस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस उस वीडियो में आपको देखेंगे, मेरे सॉल्व करवाने से पहले पहले आपने वो सभी सॉल्व करने, ये आपका प्रैक्टिस का काम है। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वहाँ पर अलग क्वेश्चन करवाए थे, यहाँ पे मैं डिफरेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे सॉल्व करवाने से पहले पहले आपको समझ आ जाएगा आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो और आपको कितना समझ आया है। एक आपने वो काम करना है, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व भी करो और फिर आपको पता लग जाएगा आप वाकई में इसके कंसेप्ट आपके क्लियर हैं भी हैं या आपके सिर्फ दिमाग में बैठा हुआ कि हाँ मुझे डायरेक्शन अच्छे से आता है। इतना आपको समझ आ गया। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको वो काम दे रहा हूँ, वो काम करना, और कल की जब वीडियो आएगी जहाँ पे अलग तरह के क्वेश्चन होंगे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम चलते हैं एंगल वाले क्वेश्चन की तरफ, इसको भी शॉर्टकट मेथड से करो। कहा गया है अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, एक आदमी जो नॉर्थ साइड में फेस कर रहा है। उन वीडियोस में मैंने इसका जनरल मेथड बताया हुआ है, आज मैं आपको उसको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में ना शॉर्टकट आपको चाहिए होता है। ये भी हम बेस बना रहे हैं, बैंकिंग वाले क्वेश्चन को भी हम बेस बना रहे हैं, हमने वो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया अभी। कहा गया अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, एक आदमी जो है वो नॉर्थ साइड में फेस कर रहा है, जिस भी डायरेक्शन में फेस कर रहा है हमने वो डायरेक्शन यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पे किसी तरह का आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है दिख रहा है। उसके बाद क्या कहा गया है, ही टर्न्स टू 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो क्या करता है 180 डिग्री जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपने कुछ नहीं करना, पहले की तरह खेल खेलना, आपने 180 लिख दिया, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ना, क्लॉकवाइज बना दो, 180 डिग्री क्लॉकवाइज बना दिया। आपको जैसे ठीक लगता है वैसे लिखो, मैं क्लॉकवाइज को ऐसे लिखता हूँ, मैं ऐसे लिख दूंगा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज गया। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया है एंड अनदर 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर से 45 डिग्री जाता है सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर पहले क्लॉकवाइज है तो अभी भी क्लॉकवाइज क्या होगा, 45 डिग्री चले गया वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले 180 डिग्री जाता है क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री जाता है क्लॉकवाइज। उसके बाद क्या कहा गया है, एंड अनदर 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब उस 270 डिग्री जाता है, बट कौन सी डायरेक्शन है, अब जो डायरेक्शन है हमारे पास वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इतना क्लियर हो गया, सारा डाटा हमने लिख दिया जैसे हम पहले लिखा करते थे, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री सेम डायरेक्शन, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे किसी तरह को डाउट नहीं रहेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, आपको वो बताना है। बता देंगे कोई बड़ी बात है क्या, इतना कुछ बता दे, ये बताने में हमें क्या जाता है। अब यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, वही कंसेप्ट है, सेम डायरेक्शन है तो ऐड कर लो, अपोजिट और कैंसिल कर दो। यहाँ पर अपोजिट क्या होगा, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट हो जाएगा। पहले हम बात करें, ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन है, एक क्लॉकवाइज दूसरा भी क्लॉकवाइज, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 225 आ जाएगा ना, 225 डिग्री क्लॉकवाइज इन दोनों को ऐड करने पर आ गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे। आगे चलते हैं, हमारे पास बच गया 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये आ गया हमारे पास। हमने इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, मैंने शॉर्ट फॉर्म में अरेंज करके यहाँ पर लिख दिया है। हालांकि आपको बार बार लिखना नहीं है, आपने इसकी कैलकुलेशन ऐसे बड़े मजे से कर लोगे, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 225 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया और 270 एंटी क्लॉकवाइज आ गया। अब क्या है, ये अपोजिट दो हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस कर दो ना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज से माइनस कर दो। 225 में से 270, 270 में से 225 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 35 डिग्री बच जाएगा। 35 डिग्री बच गया ना, ठीक है, 45 डिग्री बच जाएगा, 45 डिग्री बच गया आपके पास, ठीक है, 45 डिग्री तो बच गया। अब यहाँ पे लिखोगे क्या, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, आपको क्या पता है, जो बड़े के साथ होगा वही लिखना है, बड़े के साथ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज आप भी यहाँ पे लिख दो। इतना क्लियर हो गया, यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं होगा आपको। बड़े के साथ क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, आपने भी एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया, ठीक है। अब हम बनाते हैं, स्टार्टिंग में वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा था, वो नॉर्दर्न साइड में फेस कर रहा था। स्टार्टिंग में कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा था, नॉर्दर्न साइड में फेस कर रहा था। अब वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब वो यहाँ पर है, अब वो ऐसे आ गया, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे आ गया है, और 45 डिग्री आया है, इसका मतलब यहाँ कहीं पर आया है। इससे पहले छोटा सा कंसेप्ट समझ लो, अगर आपको नहीं पता आपको मैं बता रहा हूँ। ये हमारे पास डायरेक्शन है, नॉर्दर्न साइड, साउदर्न साइड, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड। ये बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का।
ये एंगल कितना 90 डिग्री का, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, पूरा मिला के 360 का एंगल बनता है। ठीक है, अगर इसका मैं आधा एंगल बना दूँ, इस तरह से बना दूँ, ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। ये तब को समझ आ गया ना। अब वो यहाँ पर था, यहाँ से 45 डिग्री गया, अगर पूरा जाता तो 90 डिग्री बन जाता, बट उसने आधा डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि वो यहाँ पर है, यानी कि वो कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। और नॉर्थ वेस्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करूँगा, पहले की तरह हमने किया, सभी जो भी हमारे पास डेटा था हमने अरेंज किया, प्लस माइनस कर दिया, हमारे पास 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आया। हमने देखा स्टार्टिंग में वो नॉर्थ डायरेक्शन में था, अब उसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आना है, यानी कि इस तरफ आना है। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पर आ जाएगा, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर वो बोलता 90 डिग्री में है तो वो वेस्ट में आ जाता। इतना समझ गए। बट अब ये मत बोलना कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से बनाना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं होता। आपके माइंड में यार कि वो नॉर्थ साइड में है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरफ आएगा, नॉर्थ की तरफ वेस्ट आता है, तो 45 डिग्री है यानी कि नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। इस तरह से आपने सोचना है। वही कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन कर पाओगे, और ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको बताऊंगा, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे यार, क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे इसका आंसर क्या रहने वाला, बड़े जल्दी बता दोगे। बस उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं एंगल वाली, क्योंकि मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे डाउट रहा होगा। तो एक एग्जाम्पल हम और लेंगे, फिर इसके बाद आपको बताया जैसे मैंने, वो रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाओ, कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर क्या कहा गया है, राहुल की बात करें, वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। क्वेश्चन का एंड देखो, वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये पूछा गया है ना, और एंगल वाला क्वेश्चन है, हम ट्रिक यहाँ पर लगा सकते हैं। कहा गया राहुल जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, हम यहाँ पे ई लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, ही टर्न्स टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री वो ट्रैवल करता है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल करता है। अब मैं यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा हूँ, ACW लिख रहा हूँ। आपको और टाइम बचाना है ना, आप क्या करो, 90 लिख दो और A लिख दो, मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्वियस सी बात है ना, कौन आपका पेपर चेक करने जा रहा है, आपने डिग्री लिखा या नहीं लिखा है, आपने पूरा लिखा या नहीं लिखा है। ये इनको CW लिखने में, डिग्री बनाने में भी कुछ शॉर्ट सेकंड का टाइम तो वेस्ट होता होगा ना, आपने वो भी बचाना है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया। उसके बाद क्या कहा गया है, दैट ही टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री वो ट्रैवल करता है, कैसे, क्लॉकवाइज ट्रैवल करता है। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। फिर कहा गया है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, इसका मतलब क्या हुआ, हम इनको माइनस कर सकते हैं ना, हम इनको माइनस कर सकते हैं। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 हमारे पास आ जाएगा। डायरेक्शन कौन सी लिखेंगे, जो बड़े वाले के साथ है, बड़े वाले के साथ यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज है ना, बड़े के साथ क्या है, क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब वो स्टार्टिंग में कहाँ पे था, वो ईस्टर्न साइड में है, यहाँ पर है। यहाँ पे जाने के बाद नेट रिजल्ट क्या आया है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि वो ऐसे आएगा, क्लॉकवाइज ऐसे आएगा 90 डिग्री, मतलब उसको पूरा कवर करना पड़ेगा। वो इस डायरेक्शन में आ चुका है। ये डायरेक्शन हमारे पास कौन सी होती है, साउथ डायरेक्शन होती है। और साउथ आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह का आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर क्या कहा गया है, इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं, ये भी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, आपको मैं करवाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए क्या है, इफ़ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। अब बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पर डरना नहीं होता है, यहाँ पे ट्रिक वगैरह काम नहीं आती है। यहाँ पे ट्रिक तो काम आती है, बट एक बेसिक से कंसेप्ट काम आता है, और वो जो को हम पहले समझा चुके हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, इफ़ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। अगर साउथ ईस्ट को हम ईस्ट कहेंगे, हम डायरेक्शन बना देते हैं। ये हमने डायरेक्शन बनाई, ये नॉर्दर्न साइड है, ये साउदर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है, और ये वेस्टर्न साइड है। कहा गया अगर साउथ ईस्ट हमारे पास कौन सा है, ये वाला है ना साउथ ईस्ट, ये हमारे पास साउथ ईस्ट है। ठीक है, कहा गया अगर हम साउथ ईस्ट को क्या कहें, अगर हम साउथ ईस्ट को ईस्ट बोलें, अगर साउथ ईस्ट हमारे पास ईस्ट होगा। फिर कहा गया है साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। अगर जो साउथ वेस्ट है, यानी कि हमारे पास ये साउथ वेस्ट है ना, अगर इसको हम वेस्ट बोल दें, साउथ ईस्ट को क्या बोल रहे हो, ईस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को क्या बोल रहे हो, वेस्ट डायरेक्शन बोल रहे हो। तो फिर पूछ रहे कि बताओ अब हम ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, इसको क्या बोलेंगे। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट करूंगा। कहा गया क्वेश्चन में कि हमने क्या करना है, जो मेरे पास साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है उसको अपने ईस्ट नाम दे दिया, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है उसको वेस्ट नाम दे दिया। तो बताओ ये जो नॉर्थ डायरेक्शन थी ये कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी। अब इतना तो क्लियर है ना कि वो इसको ईस्ट बोल रहा है, इस डायरेक्शन को ईस्ट कहा गया है, इस डायरेक्शन को वेस्ट कहा गया है। हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हैं। ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट होती है।
क्लियर हो गया। वेस्ट ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होती है ना यहाँ पे, ठीक है। ये कैसे किया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया, फिर से हम क्वेश्चन को चेक करेंगे। यहाँ पर कहा गया साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट एंड साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। साउथ वेस्ट को साउथ कहा जाता है, साउथ वेस्ट को यहाँ पर साउथ कहा जाता है। ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट के अपोजिट हमारे पास वेस्ट हो गई है। साउथ के अपोजिट कौन सी होती है, साउथ के अपोजिट हमारे पास नॉर्थ होती है। तो ये हमारे पास नई वाली डायरेक्शन आ गई, तो उसने नई डायरेक्शन दी है। ईस्ट आ गई, साउथ आ गया, वेस्ट आ गया, नॉर्थ आ गया। इतना आपको समझ आ गया। ऐसे बना हमारे पास, ये इस तरह से बना है। ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन आ चुकी है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। हमें पता था ईस्ट के अपोजिट वेस्ट रहता है, साउथ के अपोजिट नॉर्थ रहता है, हमने बना दिया। और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है ना, ये 90 डिग्री रहेगा एंगल ऐसे, ये भी 90 डिग्री रहेगा, ये भी 90 डिग्री 90 डिग्री है ना। थोड़ा मैंने ऐसे बनाया हुआ है, लेकिन अगर इसकी बात करेंगे इसके और इसके बीच एंगल 90 डिग्री का रहता है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो नॉर्थ और वेस्ट की बीच की डायरेक्शन कौन सी होती है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, इनके बीच की डायरेक्शन कौन सी होगी, वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। यानी जो पहले नॉर्थ था अब वो नॉर्थ वेस्ट बन चुका है। फिर से रिपीट करूँगा, जो पहले नॉर्थ था अब वो नॉर्थ वेस्ट बन चुका है। समझ गए हो। इस तरह के क्वेश्चन भी एक घड़ी की एग्जांपल लेके हमने पहले वाली प्लेलिस्ट में करवाए थे। आप प्रैक्टिस करना चाहते हो जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर से बताऊंगा, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। उसने जो भी डेटा आपको दिया हुआ है आपने वो बना दिया। हमने देख लिया ईस्ट साइड है, ये साउथ साइड उसने हमको दिया हुआ है। और हमें पता है कि साउथ के बिल्कुल अपोजिट में नॉर्थ होता है और ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट में वेस्ट साइड रहता है। इतना तो हमें पहले से पता था ना, हमने ये कवर कर लिया। अब उसने पूछा कि जो पहले नॉर्थ डायरेक्शन थी वो अब क्या बन जाएगी। अब वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रही है, इसका मतलब वो नॉर्थ वेस्ट बन जाएगी। आपसे वो पूछा ईस्ट डायरेक्शन क्या बन जाएगी, आपको पता नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, या नॉर्थ ईस्ट बन जाएगी। ऐसे वो कुछ भी पूछता आप बड़े आराम से बड़े मज़े से बता लेते हैं। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। इस तरह के भी कई सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले कवर करवा चुका हूं, बट आज आपको इस तरह का एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता आप ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम देने जा रहे हो, आपको इतना वो नहीं है कि मतलब एक क्वेश्चन को 5-5 बार करवाया जाए, और पहले भी हम सब कुछ कवर करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा गया देखो, अब ना 2 आदमियों की, 2 बसेस की, 2 कार की, 2 ट्रक की, 2 एरोप्लेन्स की, किसी भी 2 चीज़ों को एक साथ चलाया जा रहा है। अभी तक एक ही आदमी था, वो कभी यहाँ जाता था कभी वहाँ जाता था। अब 2 आदमी 2 कोई भी चीज़ें लेकर आएंगे। जैसे यहाँ पर कहा गया है 2 बसेस, 2 बसेस जो हैं वो सेम डिपो से चलना स्टार्ट करती हैं। 2 बसें सेम डिपो से चलना स्टार्ट करती हैं। अगर हम बात करें बस ए की, तो बस ए जो है वो 27 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। अब 2 बसेज ना, एक बस ए है और एक बस बी है। हम क्या करते हैं, बस ए का डाटा यहाँ पर लिखेंगे और बस बी वाला डाटा हम यहाँ पर लिखेंगे। बस ए की बात करें, बस ए जो 27 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाती है, बस ए जो 27 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाती है। अभी तक हम जैसा काम कर रहे थे वैसा ही करेंगे। बस ए 27 किलोमीटर वेस्ट गई, फिर वो अपने राइट साइड में टर्न करती है और 43 किलोमीटर राइट साइड वेस्ट है। वेस्ट का राइट साइड क्या हो जाएगा, वेस्ट का राइट साइड हमारे पास नॉर्दर्न साइड आ जाएगा ना। वेस्ट का नॉर्दर्न साइड क्या आ गया हमारे पास, वेस्ट का राइट साइड हमारे पास क्या आ गया, नॉर्दर्न साइड आ गया। हमने 43 नॉर्थ भी लिख दिया, यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। बस ये 27 किलोमीटर वेस्ट गई, फिर राइट साइड में जाती है इतना। इन द मेन वाइल अब हम बस बी की बात करते हैं। बस बी जो है वो 19 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है। बस बी की अगर हम बात करें वो 19 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है। हमने वैसे लिख दिया जैसा अभी तक हम करते आ रहे थे वैसे ही कर रहे हैं। पहले हम 1 के लिए कर रहे थे, अब हम 2 के लिए कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं। क्या बड़ी बात है कोई क्या। इन द मीन वाइल बस बी गोज 19 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न्स वेस्ट एंड गोज 61 किलोमीटर। 61 किलोमीटर कहाँ पे, वेस्ट साइड में। 61 किलोमीटर कहाँ पे, वेस्ट साइड में। इतना आपको क्लियर हो गया। फिर क्या कहा गया है, in the meanwhile bus B goes 19 km north and then turns west and goes 61 km, then turns to its right and goes 24 km। 24 km बट कहाँ पे, राइट साइड में। 24 किलोमीटर कहाँ पे, राइट साइड में। वेस्ट साइड में आ चुका है, राइट साइड में ले जाना है, यानी कि इसको हम नॉर्दर्न साइड में ले जाएंगे। किसी तरह का डाउट नहीं है। कहा गया वेयर इज बस बी विद रिस्पेक्ट टू बस ए। बस बी कहाँ पर है, बस ए के रिस्पेक्ट में। सारी कहानी से सेंटेंस की है। अब कैसे करेंगे, अब ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, इसको कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर नॉर्थ साउथ हो तो हम कुछ सोच भी लेते हैं, यहाँ पे तो कुछ सोच नहीं सकते। इसको एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं, हाँ यहाँ पर है, ये 24 नॉर्थ है, ये 19 नॉर्थ है, सेम डायरेक्शन है, हम इनको ऐड कर सकते हैं। अगर हम बी का डाटा सॉल्व करना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 19 + 24 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 43 और नॉर्थ हमारे पास आ जाएगा। हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया, ऐड कर दिया, हमारे पास ये आ गया। और दूसरा हमारे पास 61 वेस्ट था, हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये हमारे पास बस ए का डाटा आ गया है, ये हमारे पास बस बी का डाटा आ गया है। हम इसको भी यहाँ पे और नहीं सॉल्व कर सकते, है ना, क्योंकि एक नॉर्थ एक वेस्ट है। अब हम आगे की बात करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपने डाटा पूरा अरेंज कर लिया।
अब यहाँ पर कहा गया था वेयर इज़ बस बी विद रिस्पेक्ट टू बस ए। मान के चलो ये वो वाला पॉइंट है जहाँ से दोनों ने चलना स्टार्ट किया था, ये वो पॉइंट है जहाँ से दोनों ने चलना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। क्योंकि इनिशियल पॉइंट सेम है, कहा गया था दो बसेस सेम डिपो से स्टार्ट करती है। जब इनिशियल पोजीशन सेम होगी सबकी, एक पर्टिकुलर पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे तब ये ट्रिक लगाना, वरना ये ट्रिक नहीं लगाना, ठीक है। क्या कहा गया, वेयर इज, और मेजॉरिटी केसेस में सेम ही जगह से वो चलना स्टार्ट करते हैं मेजॉरिटी केसेस में। वेयर इज बस बी विद रिस्पेक्ट टू बस है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले दोनों को बना देते हैं, पहले हम दोनों को बना देते हैं, उससे पहले देखना वो क्या है। अब हम इसको और सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व कर देना क्योंकि इसका डाटा हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो इनकी बात करें, अगर कुछ आपको ऐसा दिखता है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, वो काट दो। जैसे मुझे यहाँ पर भी 43 नॉर्थ दिखा, यहाँ पर भी 43 नॉर्थ दिखा, मैंने वो काट दूंगा। एक बार फिर से स्टार्टिंग से बताऊंगा हमने क्या किया। हमारे पास क्वेश्चन था, बस ए का डाटा था, हमने वो लिख दिया। बस बी का डाटा भी हमने लिखा, अगर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई करो। हमने बस बी का डाटा सिंप्लीफाई कर सकते थे, हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये काम हो गया। उसके बाद हमने देखा अगर यहाँ पे बस बी और बस ए में कोई कॉमन डाटा है उसे कैंसिल कर दो। हमें कॉमन डाटा दिख गया है ना, हमें कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बच चुका है, बस ए 27 किलोमीटर या मीटर जो भी दिया हुआ है, यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है। बस ए जो 27 किलोमीटर वेस्ट में है और बस बी की बात करें 61 किलोमीटर वेस्ट में है। कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये था, बस ए कहाँ पर है, वेस्ट साइड में है। बस ए कहाँ पर, वेस्ट साइड में, कितना स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलो डिपो में यही है, 27 किलोमीटर वेस्ट में है। हमने मान लिया 27 किलोमीटर है, ठीक है, हमने ये मान लिया 27 किलोमीटर है। ए जो यहाँ पर आ चुका है। बस बी की बात करें, बस बी कहाँ पर है, बस बी जो 61 किलोमीटर वेस्ट में है। बस बी की बात करें 61 किलोमीटर वेस्ट, यहीं से चलना स्टार्ट किया था ना, यहाँ से कितनी दूरी है 61 किलोमीटर में, और वेस्टर्न साइड तो ये भी यहीं पर है ना। मान के चलो इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और बस बी की बात करें वो यहाँ पर आ चुकी है, बस बी यहाँ पर आ चुकी है। कितना डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 61 किलोमीटर का, ठीक है। बस ए जो 27 किलोमीटर की दूरी पर है, बस ए की बात करें 27 किलोमीटर की दूरी पर है, बस बी की बात करें 61 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, बट है कौन से साइड में, वो वेस्टर्न साइड में है। अब क्वेश्चन की तरफ देखो क्या कहा हुआ है, वेयर इज बस बी विद रिस्पेक्ट टू बस ए। बस बी कहाँ पर है, किसके रिस्पेक्ट पे, बस ए के रिस्पेक्ट पे। बस बी के बारे में पूछा गया, ठीक है, बट बस ए के रिस्पेक्ट पे पूछा गया ना, ए के रिस्पेक्ट पे। तो ए अभी यहाँ पर है, ए के रिस्पेक्ट पे बस बी कहाँ पर है, बस बी इस तरफ है। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट डायरेक्शन होती है। हमें तो क्लियर हो गया कि बस बी कहाँ पर है, वेस्ट डायरेक्शन में है। अब कितने दूर है वो आपको बताना है। ए यहाँ पर है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। ये पूरा डिस्टेंस 61 किलोमीटर था, ये पूरा डिस्टेंस 61 किलोमीटर है और ये 27 है। यानी कि ये वाला पोर्शन माइनस कर दो आप, ये वाला पोर्शन अगर आप काट दोगे तो भी तो ये पोर्शन बचेगा, तभी तो ये डिस्टेंस बचेगा। पूरे 61 में से ये 27 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 34 बच जाएगा ना। 34 किलोमीटर वेस्ट आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलता है। हमने दोनों बसेस का डाटा लिखा, सिंप्लीफाई किया, जो करता था काट दिया, फिर हमने इस तरह से करना है। इस तरह के भी कई सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, अगर डाउट है आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डाउट रहता है। आप अगर यहाँ पे ट्रिक लगाना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये कहाँ चले गया डस्टर, कहाँ गायब हो गया ये हाँ मिल गया। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन में है, एक बार इसे ट्राई करो, एक बार इसे ट्राई करो। क्या ये वाला क्वेश्चन आपसे हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके बताओ, ठीक है। तब तक इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कहा क्या गया है, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर वॉक करने के बाद क्या होता है, आई टर्न राइट एंड कवर डिस्टेंस, ठीक है। इस क्वेश्चन के एंड में देखो, आपको मैंने कहा है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको एंडिंग देख लेना। अगर सिंपल क्वेश्चन है जहाँ पे मतलब वो एंगल वगैरह नहीं दिए गए, अगर एंगल वगैरह नहीं दिए गए, सिंपल क्वेश्चन है, आपने लास्ट में देखना मुझसे अगर पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट से इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर है, आपने ट्रिक लगा देनी है। या अगर आपके सामने एंगल वाला क्वेश्चन आ गया तो आपसे पूछा वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, आपने ट्रिक लगा देनी है ना। तो अगर हम बात करें 2 बसेस वाले केसेस की बात करें, अगर इनिशियल पोजीशन से चल रहे हैं आपने ट्रिक लगा देनी है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। अब इसमें देखो कहा गया है, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न राइट एंड कवर डिस्टेंस 2 किलोमीटर, ठीक है। फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक की हेल्प से करूँ, कहा गया 6 किलोमीटर वॉक करने के बाद आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर टर्न राइट वगैरह, मैं आपको पहले ही बताऊँ, यहाँ पर ट्रिक लगाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, लास्ट में देखो क्या कहा गया है, फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी। कौन सी डायरेक्शन से मैंने अपने जर्नी को स्टार्ट किया था, आपसे एग्जाम में ये पूछा गया है। क्वेश्चन में किसी तरह का एंगल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आपको सामने, बट पूछा गया क्या लास्ट में,
फ्रॉम विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन से मैंने अपने जर्नी को स्टार्ट किया था। ये नहीं पूछा गया है कि जहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ से अभी कितने दूर हो, इनिशियल पॉइंट से कितने दूर हो, वैसे कुछ नहीं पूछा गया है। अगर वो सब पूछा होता तो आप यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं। यहाँ पे ट्रिक काम नहीं आएगी। कर क्या होगा, ट्रिक लगा के आओगे तो पेपर आपका गलत हो जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आप सोचोगे मैं ठीक करके आया हूँ, बट वो गलत हो जाएगा। ट्रिक कहाँ पर लगानी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और मेजॉरिटी में आप कोई भी बुक उठाओगे या कोई भी एग्जाम दोगे वहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। बट अगर ये क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन आते में किसी एग्जाम में ऐसा आ गया तो वहाँ पर ट्रिक नहीं लगाना, सिंपल मैथड से करना। कैसे करेंगे, यहाँ पर कहा गया है, ये होता है जनरल मैथड जिससे हम करने जा रहे हैं। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, मैंने क्या करना है 6 किलोमीटर ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। मैं 6 किलोमीटर जा रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं 6 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ पे डाउट रहता है कि हम 6 किलोमीटर ऐसे क्यों जा रहे हैं, हम ऊपर भी तो जा सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी आ सकते हैं, 6 किलोमीटर हम नीचे भी आ सकते हैं। आप जहाँ मर्जी जाओ, जैसे मर्जी करो, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, मेरे को आदत है मैं राइट साइड जाता हूँ तो मैं राइट साइड जा रहा हूँ। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, आप इसको दूसरी तरह से ट्राई करके देखना, तब भी आंसर आ जाएगा। 6 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद क्या कहा गया है, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न राइट, मैंने क्या कर दिया, राइट साइड टर्न किया। मुझे पता है राइट साइड के लिए हमें क्लॉकवाइज टर्न करना होता है, राइट साइड के लिए हमें क्या करना होता है, क्लॉकवाइज टर्न करना होता है। मैं राइट साइड आ गया, 6 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मैं राइट साइड आ गया। आई टर्न राइट एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, और मैंने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है, किसी तरह का डाउट नहीं है। फिर कहा गया है देन टर्न लेफ्ट, फिर मैंने लेफ्ट साइड टर्न किया और 10 किलोमीटर ट्रैवल किया लेफ्ट साइड। अब यहाँ से राइट साइड का मतलब क्या है, मुझे क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा घड़ी की तरह, बट मुझे लेफ्ट साइड जाना है ना, मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है। मैं लेफ्ट साइड गया और कितना ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर मैंने ट्रैवल कर लिया, ये आपको दे दिया है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, ठीक है, इन द एंड, अगर हम एंड की बात करें, ये हमारा एंड हो चुका है। इन द एंड आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, मैं कहाँ पे जा रहा था, मैं नॉर्दर्न साइड में जा रहा था। जब मेरा एंड पॉइंट था तब मैं नॉर्दर्न साइड में जा रहा था। तो बताओ मैंने अपनी जर्नी जो है वो कहाँ से स्टार्ट की थी, कौन सी डायरेक्शन से मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। अब मुझे पता है, सिंपल सी बात है यार, अगर इस साइड नॉर्थ है तो इस साइड साउथ हो जाएगा। तो अगर इस साइड अभी वो आ चुका है, जर्नी तो यहाँ से स्टार्ट की थी ना, नॉर्थ के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वो साउथ हो जाएगी। इसका मतलब उसने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी, उसने अपनी जर्नी जो है वो साउथ डायरेक्शन से स्टार्ट की थी। इतना कवर हो गया, किसी तरह का डाउट है क्या। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से ऐसे करते यहाँ पर आगे। उसने कहा फाइनल पोजीशन पे मैं क्या था, मैं नॉर्थ साइड में था। तो बताओ मैंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी। ऑब्वियस ही बात है, आपने जर्नी यहाँ से स्टार्ट की थी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड है तो साइड क्या हो जाएगा, हमारे पास साउथर्न साइड हो जाएगा ना। साउथ आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। हालांकि हो सकता है आपको ऑप्शन स्क्रीन में ना दिख रहे हो, बट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, एक और लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको एंड करेंगे। ये भी फिर से आ गया है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब फिर से यहाँ पे देखो एंगल होते ना, एंगल होते आपको पूछा था कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो आप यहाँ पर ट्रिक लगा देते हैं। बट यहाँ पर एंगल दिया नहीं है, सिंपली पूछा गया वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ट्रिक नहीं लगानी है। कुछ केसेस में यहाँ पे ट्रिक लग भी जाती है, वो वाली काम आ जाती है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ऐसे केसेस में ट्रिक नहीं लगाना, यहाँ पे सिंपल मेथड से करना, ठीक है। फिर से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको समझ आएगा कहाँ पे ट्रिक लगती है, कहाँ पे नहीं लगती है। इस क्वेश्चन की बात करें, अ मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट, एक आदमी जो है 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वो 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। फिर क्या कहा गया है, देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 4 किलोमीटर। राइट साइड मतलब नीचे की तरफ आ रहा है और 4 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि राइट का मतलब क्या था, क्लॉकवाइज है ना, तो आपको नीचे की तरफ आना पड़ेगा। लेफ्ट होता तो हमें ऊपर की तरफ जाना होता। उसके बाद क्या कहा गया है, एंड गोज 4 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 5 किलोमीटर। फिर वो लेफ्ट साइड जाता है 5 किलोमीटर। लेफ्ट साइड का मतलब क्या हुआ, आपको ऐसे घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। फिर वो लेफ्ट साइड जाता है और कितना ट्रैवल करता है, लेफ्ट साइड जाता है तो 5 किलोमीटर वो दोबारा से ट्रैवल करता है। फिर क्या कहा गया, वो कौन से डायरेक्शन में को फेस कर रहा है। अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, ये इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, इस तरफ हमारे पास ईस्टर्न साइड होती है ना। ऑब्वियस सी बात है, इस तरफ हमारे पास ईस्टर्न साइड होगी। ऊपर देख रहा होता तो नॉर्दर्न साइड होती, नीचे देख रहा था तो हमारे पास साउथ साइड होता, यहाँ पे देख रहा था वेस्ट साइड होता। अब वहाँ पर जा रहा है, ईस्टर्न साइड में जा रहा है ना, तो ईस्ट आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब कल की वीडियो की बात करें, वहाँ पर आपको मैं क्या करवाऊँगा, जो हमारे पास शैडो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे पास शैडो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो करवाऊंगा। उसके बाद इसी में डायरेक्शन में कोडिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो कि बैंकिंग एग्जाम में जनरल देखने को मिलते हैं। कोडिंग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं
वो आपको करवा दूंगा, शैडो टाइप का करवा दूंगा, और भी एक दो क्वेश्चन अलग कैटेगरी के हैं वो भी करवा दूंगा। फिर आपका डायरेक्शनल टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। और जो हमारा इनइक्वालिटी वाला टॉपिक हमने अभी तक कवर नहीं करवाया, 2 टॉपिक कवर करवाए थे, हो सकता है कभी बाद में वीडियो देख रहे हो तो वो भी कवर हो जाएगा। बट अभी क्या है, अभी हम फिलहाल हमने ये स्टार्ट किया है, वो भी जल्दी मैं बीच में किसी दिन टाइम निकाल के वो भी कवर करवा दूंगा और आपको प्लेलिस्ट में वो ऐड कर दिया जाएगा। किसी भी तरह का डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। और हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।